नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड का स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, क्या हमें कंपनी लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कंपनी के शेयर को अभी होल्ड करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, कंपनी के शेयर को बेच देना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी को जरूरी चीज़ों को जानना होगा। उसके बाद जो है हम एक अंदाजित वैल्यू या एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हमें कंपनी जो है आने वाले समय में कितना रिटर्न दे सकती है। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो भाई कंपनी का जो मार्केट कैप टाइप है वो स्मॉल कैप पे कंपनी काम कर रही है और कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 3,978 करोड़ की रही हुई है। कंपनी का जो सेक्टर है वो आयरन एंड स्टील के सेक्टर में कंपनी काम करती है और ये कंपनी की मुख्य जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये तो थी कंपनी के बारे में छोटी जानकारी। अब हम कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो दोस्तों, अगर अपने 1 जुलाई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू उस समय 97 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी, यानी 5 साल पहले 1 जुलाई 2019 को, ठीक है। तो और आज के समय में यानी 2024 में देखें कंपनी के शेयर की वैल्यू, तो भाई ये 19 रुपये से बढ़ के हो गई है। नेक्स्ट पेज पे इसकी जानकारी दी हुई है। 19 रुपये से बढ़ के ये 737 रुपये तक चली गई और मैक्सिमम ही गई है 880 रुपये तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 630% का जो है रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए हमने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है और जैसे हमें माइनस पॉइंट मिलेगा हम यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा उस समय में 1,666 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और कंपनी जो नेट इनकम थी माइनस में चल रही थी, यानी कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी, कंपनी नुकसान में चल रही थी 2019 में, ठीक है। अगर 2023 की बात करें 5 सालों के बाद, तो कंपनी की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी तो नहीं कही जा सकती। तो देखिए कंपनी जो है रेवेन्यू 1666 से बढ़ के 2737 हो चुका है और कंपनी जो नेट इनकम है, तो नेट इनकम देखिए कंपनी 2020 में भी नुकसान में थी, पर 2021 से कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है। कंपनी ने 2022 में 507 करोड़ का प्रॉफिट बनाया और 2023 में 225 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, जो कि एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है निवेशकों के लिए। इससे हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार ऊपर जाते हुए देखी जा सकती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ साल में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी जो कंपनी के एसेट्स है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 2,654 करोड़ की जो है संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2023 की बात करें तो कंपनी की संपत्ति 2,654 करोड़ से बढ़ के 2,653 करोड़ ही रही हुई है, ठीक है। यानी इसमें ज़्यादातर ना तो बढ़ोतरी देखने मिली है ना ही गिरावट देखने मिली है। अगर पहले के सालों में देखा तो भाई कंपनी के पास 2022 में 2,800 करोड़ की संपत्ति हो गई थी, पर वापस से इसमें गिरावट देखने मिली है, ठीक है। ओवरऑल चीज़ को देखते हुए भाई हम इसको एक प्लस पॉइंट नहीं देंगे, जिसका कारण है कि भाई कंपनी अपनी संपत्ति में अगर निवेश नहीं कर रही है तो इससे कंपनी के नई रेवेन्यू सोर्स बनने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, तो इसको हमें एक माइनस पॉइंट देना होगा, जिससे क्योंकि कंपनी की जो संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे रही है, नहीं। तो दोस्तों, अगर हम डिविडेंड को देखें तो कंपनी ने 2024 में डिविडेंड दिया जो कि 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया था। उसके बाद कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया जो कि 7.50 रुपये के हिसाब से दिया था और 2023 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, 2022 में भी 2 बार डिविडेंड दिया। तो दोस्तों, अगर कंपनी साल में 2-2 बार डिविडेंड दे रही है तो इससे हम कह सकते हैं कि कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी तभी डिविडेंड देती है जब वो अच्छा प्रॉफिट बना पा रही हो। तो यहाँ तो कंपनी भाई साल में 2 बार डिविडेंड दे रही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की लगभग 59% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इस होल्डिंग में से कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा, यह पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, ठीक है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में लगभग ना के बराबर होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग है, एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 2.87% रहे हुए हैं, इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं और रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 38% है, ये भी लगभग एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो दोस्तों, अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो हमें इसको अगर माइनस पॉइंट देना होगा, जिसका कारण है कि भाई इसमें देखिए बड़े इन्वेस्टर तो लगभग ना के बराबर ही रहे हुए हैं, ना तो म्यूचुअल फंड है ना भारत के बड़े इन्वेस्टर है और विदेशी इन्वेस्टर थोड़ी बहुत मात्रा में 287% एक अच्छे कहा जा सकता है। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए अभी के लिए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे और विदेशी इन्वेस्टर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं भाई कंपनी ने विदेशों में खुद को भी लगभग काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर लिया। यही कारण है कि भाई कंपनी में विदेशी इन्वेस्टर भी लगभग धीरे ही सही पर बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमें प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट तो मिल चुका है। अब इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसमें जो है 3 तो प्लस पॉइंट देखने मिले और 2 माइनस पॉइंट देखने मिले।
पर अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो इसके आपके लिए एक अच्छा संकेत है। पर साथ साथ में दोस्तों निवेशकों को इन दोनों चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो भाई हमने माइनस पॉइंट दिया था कंपनी के एसेट्स में होने वाली गिरावट के लिए, और दूसरा हमने दिया कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए। तो इन दोनों चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है इसमें निवेश करते टाइम। इसके अलावा दोस्तों हमें जैसे जैसे नई नई अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।